Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing some of the subjective important questions from subjective type of the chapter Should Wizard Hit Mommy। इस चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और उसका सैम्पल आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। देखो, कुछ लोग इस स्टोरी को पढ़े होंगे कहीं भी अगर, तो अब बोलेंगे कि इस स्टोरी में हम 24वां अभी क्वेश्चन डील कर रहे हैं, 24th, और मेरे पास अभी बहुत क्वेश्चंस हैं। तो कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को ये लग सकता है, ये ज़रूर लगेगा कि 24 क्वेश्चन रहेगा एक चैप्टर से। इतना लंबा चैप्टर भी तो नहीं था कि 24 क्वेश्चन। ये मन में सवाल आ सकता है, लेकिन मैं आपको उस सिचुएशन में रखना चाहता हूँ कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो है ना, स्टूडेंट के लिए जाल की तरह होता है, हंसने वाला जाल जो होता है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस क्रिएट कर पाएंगे और उनका सॉल्यूशंस समझ पाएंगे, उतने अच्छे पोजीशन में आप रहिएगा। ऐसा नहीं है अगर आप हमको बोलिएगा कि सर इस चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा सर 10 या 12 ठो क्वेश्चन आंसर बता दीजिए इम्पोर्टेंट, 10-12। मेरे पास तो 40 क्वेश्चन है। फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 40 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और 40 के बाद भी मेरे पास तुमको प्रैक्टिस करने के लिए, देने के लिए, उसके बाद भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं। अब कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से अलग तो नहीं ना है, सब क्वेश्चन इसी चैप्टर का रहेगा। तो एक होता है A to Z जानकारी रखना। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में ये रहता है कि A से Z तक हमको आता है तो हम सारे अल्फ़ाबेट्स जानते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी से फिर ऊपर जाने के लिए A to Z तो सब कोई जानता है ना भाई, कौन नहीं जानता है A to Z। तुम्हारे साथ पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स A to Z जानते हैं, तो तुम फिर तुमसे अलग, तुम उनसे ऊपर कैसे जाओगे मार्क्स में? जो वो जानते हैं वो तुम जानते हो वो भी जानते हैं, तब अपने आप को ऊपर कैसे करोगे? तो अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो A फॉर एप्पल तक जान जाते हैं, मतलब थोड़ा गहराई में भी जाते हैं, ठीक है, A फॉर एप्पल तक। तो
अगर उसको अच्छा मार्क्स मिलता है ए फॉर एप्पल जानने वाले स्टूडेंट को, तो जो स्टूडेंट उसके ऊपर जाना चाहता है उसको क्या करना होगा? उसको ए फॉर एप्पल के जगह और कोई डिफ़िकल्ट वर्ड पता रहना चाहिए, तब ना उसका स्टेज ऊपर होगा। ए फॉर एप्पल तो सब जानता है ना। आप तब अलग होइएगा जब आप जानिएगा ए फॉर एयर स्ट्राइक, ये भी तो ए से हुआ। ए फॉर एरोप्लेन सब कोई जानता है, ए फॉर एप्पल सब कोई जानता है। आपको उससे अगर ऊपर जाना है तो फिर आपको उससे ऊपर की चीज़ों को समझना, सुनना और याद रखने का कोशिश करना पड़ेगा। लड़ाई तो मार्क्स का है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी फ़िलहाल जो चल रहा है उसमें एक्चुअली में रियलिटी तो यही है कि लड़ाई मार्क्स का है भाई। हर चीज़ डिपेंड करता है कि आपके रिज़ल्ट में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, आपको किस चीज़ से आंका जाता है। कोई स्टूडेंट को अगर 5 स्टूडेंट खड़े हैं मेरे सामने, पांचों 10th पास करके आए हैं, ठीक है, और हमको ये जानना है कि पांचों में से रैंकिंग करना पड़े तो कैसे करेंगे? कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, कौन नंबर 3 पे है? ये ऐसा थोड़ी है कि पांचों एक जैसा एकदम जैसे जुड़वे ट्विन्स होते हैं वैसे रहेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो उन पांचों स्टूडेंट्स में रैंकिंग करने के लिए बेसिक तरीका जो हम भी अपनाते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सही है या गलत है, लेकिन बेसिक तरीका जो अपनाया जाता है वो क्या होता है? मार्क्स, परसेंटेज। मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके कि तुमने किस स्कूल से एग्ज़ाम दिया है 10th का, कौन सा बोर्ड था तुम्हारा फाइनल परसेंटेज कितना आया। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फिर पार्टिकुलर बताओ कि ओवरऑल परसेंटेज इतना आया और इंग्लिश में मार्क्स कितने आए। इतना जानकारी हम पांचों स्टूडेंट का लेंगे और उसके बाद अपने मन में उन पांचों स्टूडेंट्स का हम रैंकिंग तय करेंगे। एज ए टीचर तय करेंगे ना। जो स्टूडेंट बोलेगा कि सर मेरा ओवरऑल परसेंटेज 77 था और मेरा इंग्लिश में 56 आया है। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर मेरा ओवरऑल परसेंटेज 55 है, मतलब मैं 2nd डिवीज़न पास हूँ और मेरा इंग्लिश में 61 आया है। कोई बोलेगा कि सर मैं 82 परसेंटेज लेकर के आया हूँ क्लास 10th में ओवरऑल और इंग्लिश में मेरा मार्क्स 65 है। तो हम मतलब कोई भी टीचर एज अ टीचर हम उस पांचों को जज करेंगे ना और उनको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो ये जजमेंट सही हो या गलत हो, लेकिन अभी का जो सिस्टम है उसमें तो जजमेंट मार्क्स के बेसिस पे ही किया जा रहा है। मैं भी कर रहा हूँ और मेरा भी हुआ है, आपका भी होगा मार्क्स के आधार पर कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। जानकारी कितनी है आपकी,
इसके आधार पर आपका जजमेंट नहीं होगा। आप कोई चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, तो आप वो चैप्टर कितना पढ़े हैं, कितना समझे हैं, इससे टीचर को मीनिंग मतलब नहीं है। फाइनली अगर जाओ तो अल्टीमेटली टीचर को तो इस चीज़ से मतलब है कि तुमने क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा और कितना लिखा, सही लिखा कि गलत लिखा। टीचर को इससे थोड़े मतलब है कि तुम जानते कितना हो, वो तो सिर्फ तुम्हारा मार्क्स देख करके और तुम्हारा पोजीशन तय कर देता है। हर टीचर, मैं भी करता हूँ, चाहे गलत हो या सही हो, अभी तो यही चल रहा है। तो अल्टीमेटली मार्क्स तो मायने रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फॉर्मेशन मायने नहीं रखते, मैं ये बोल रहा हूँ कि फ़िलहाल का जो कंडीशन है, फ़िलहाल का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जिसके थ्रू हम सब जा रहे हैं, उसमें जानकारी सेकेंडरी है और प्राइमरी है मार्क्स, कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। जानकारी उसके बाद देखा जाता है। तो इसके पहले जो हम क्वेश्चन बता रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि यही क्वेश्चन 10 नंबर का पूछ देगा, तो कैसे कैसे डील करोगे, कहाँ कहाँ बढ़ाओगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, पहले ये समझो, कीवर्ड्स समझो। देखो यहाँ आंसर में लिखा हुआ है ना कि ना तो वो क्लियर का हेल्प कर पाया, ना तो अपनी बेटी को संतुष्ट कर पाया। माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखना है हर स्टूडेंट को, चाहे वो जिस बैकग्राउंड का हो। उसके बाद लिखने का अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना है। उसके बाद छोड़ देना है टीचर के हाथों में। अल्टीमेटली तो टीचर ही डिसाइड करेगा, जो इवैल्यूएशन करेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इवैल्यूएशन का, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं उन स्टूडेंट्स को जो थोड़े कमज़ोर बैकग्राउंड के होते हैं इंग्लिश में, चाहे अपने बदमाशी से अपने कारण हुए हो, चाहे जैसे भी हुए, टीचर ये देखना चाहता है आंसर में कि जानता है कितना ही, लिख पाया जो है वो कितना सही लिखा है, वो सेकेंडरी हो जाता है। फिर प्राइमरी है कि जानता कितना है। ये यहाँ पे उल्टा सिचुएशन है। टीचर जब कॉपी करेक्शन करेगा तो आप कितना जानते हैं उस स्टोरी के बारे में, भले गलत स्पेलिंग, गलत ग्रामर रहे आपका, जो थोड़ा वीक बैकग्राउंड से हैं, स्पेशली उनके लिए, तो आपको कोशिश करनी है कि लिखने का गलती होगा, ग्रामेटिकल होगा, होने दो, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, होने दो, पर टीचर को दिखाओ कॉपी में कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, लैंग्वेज के वजह से, प्रॉब्लम के वजह से मैं ठीक से इसको लिख नहीं पा रहा, मैं लिख नहीं पाया। तो टीचर वैसे स्टूडेंट्स को कुछ डिस्काउंट ज़रूर देते हैं। यहाँ जानकारी का महत्व है, लेकिन रिज़ल्ट में किस चीज़ का महत्व है? रिज़ल्ट में महत्व है मार्क्स का। जानकारी कितना है इससे कोई मतलब नहीं है।
रिज़ल्ट में मार्क्स जितना है वैसा ही आपको समझा जाएगा, वैसा ही आपको ट्रीट किया जाएगा और वैसा ही आपको फिर फर्दर स्टडीज़ में के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो मार्क्स पाने के लिए भी ध्यान रखना है कि मार्क्स भी ज़रूरी है आना। जानकारी रखना ये प्राइमरी चीज़ है टीचर के अकॉर्डिंग, और रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स लाना भी प्राइमरी चीज़ है। फिर जानकारी कितना था उससे मतलब नहीं है, लिखा कितना उससे मतलब है। तो ये क्वेश्चन हमने डील किया था कि एक बड़े अजीब से सिचुएशन में कैसे पड़ गया था, कब पड़ गया था। तो मैंने ये आंसर अपने हिसाब से एक सैम्पल आपको दिया है, जिसको मैंने समझाया कि दो ड्यूटीज़ के बीच फंसा था और दोनों ड्यूटीज़ में फेलियर रहा, इसीलिए बोला गया है कि वो अगली मिडिल पोजीशन में फंस गया। अब इस आंसर को अगर आप जानते हैं तो पहला ड्यूटी कौन था, दूसरा ड्यूटी कौन था, पहला ड्यूटी में कैसे फेल हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ जैक, दूसरा ड्यूटी में क्यों कैसे अनसक्सेसफुल हुआ, ये सब आप लिख लीजिएगा अपने तरीके से, लेकिन मालूम रहेगा तब। तो जानकारी होना यहाँ ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट में पूछ दिया तो हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल में पड़ जाओ। उल्टा है यहाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन लॉन्ग कैटेगरी में ज़्यादा कंफर्टेबल है लिखना फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछ देगा ना तो हालत ख़राब हो जाएगा सबका। देखो कितना मज़ेदार सिचुएशन है कि 2 नंबर का पूछेगा अगर ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ स्टूडेंट का भी हालत ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ड लिमिट देगा 2 नंबर का कि 30 वर्ड में लिखना है तुमको इसका आंसर, जबकि इसका आंसर 100-150 शब्दों में आसानी से सब कोई जो पढ़ा रहेगा वो सब कोई लिख सकता है आसानी से। तो अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछे, है ना, 7, 8, 9, 10 इतना मार्क्स का पूछेगा ना तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर कहीं 2 नंबर का पूछ दिया तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा। यहाँ उल्टा सिचुएशन में पड़ जाइएगा, क्योंकि 40 वर्ड अगर दिया है आपको या 30 वर्ड अगर दिया है लिमिट, तो आप देखिए कि इसका आंसर, मेरा आंसर कहाँ तक गया है। यहाँ से शुरू है, ठीक है, लाइंस में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन है, यहाँ तक हुआ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब मैं जो आंसर आपको दे रहा हूँ इसका, वो लॉन्ग आंसर दे रहा हूँ। 21 लाइंस हैं और तुम इनको अगर एवरेज निकालोगे ना वर्ड्स में तो लगभग 125 से 150 शब्दों के आसपास है ये। अब परेशानी में नहीं पड़ेगा अगर तुमसे यही क्वेश्चन का आंसर पूछ दे, कितना में 150 शब्द का आंसर है जो तुमको मालूम है, सबको मालूम है, और उसको पूछ दे कि 30 शब्द में बताओ, तो ज़्यादा मुश्किल है। पहले देख लेते हैं लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए क्यों है, ये हम क्यों बोल रहे हैं, और फिर डिस्कस ये भी करेंगे कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ पर 2 नंबर का पूछ दे तो क्या करना पड़ेगा।
वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको पहले हम लोग लॉन्ग आंसर के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक। अब ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चंस के कैटेगरी में है। इसका कीवर्ड क्या है? बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी। कौन सा स्टोरी कौन सुनाता था? जैक। किसको सुनाता था? अपनी बेटी को। एट प्रेजेंट उसकी बेटी कितने साल की है? 4 साल की। कब से सुनाना शुरू किया है? जब 2 साल की उम्र थी बेटी की। तो कितना दिन हो गया सुनाते सुनाते? 2 साल हो चुके हैं जैक को कहानी सुनाते हुए। एवरी इवनिंग एंड स्पेशली ऑन सैटरडे नैप्स। अब सोच लो तुम, 2 साल से जैक अपनी बेटी को जो स्टोरी सुना रहा है, वो स्टोरी का प्लॉट एक ही है, बेसिक है, मतलब एक ही प्लॉट है, उसी पर 2 साल से कहानी सुना रहा है अपनी बेटी को। तो आपसे पूछ दिया कि वो बेसिक प्लॉट क्या है। अब ये आंसर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आसान है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा कोई स्टूडेंट पढ़ते वक्त कहीं इस चैप्टर के बारे में ना, तो वो भी इसको लिख लेगा। बहुत हद तक कुछ ना कुछ तो लिख ही देगा। 10 नंबर का आएगा ना, तो 3-4 नंबर तो मिल ही जाएगा। जो सिर्फ सुना हो, थोड़ा बहुत याद रखा हो, वो भी 3-4 नंबर ले आएगा। ऐसा आसान क्वेश्चन है। और जो लोग ढंग से पढ़े हैं उनके लिए तो मैक्सिमम मार्क्स लाने का इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में दे दे ना, 10 मार्क्स का दे दे, 10 मार्क्स, वर्ड लिमिट दे दे 150, तो इससे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से 10 नंबर के लिए कोई नहीं है। सारे बच्चों के लिए, मतलब हिंदी बैकग्राउंड के लिए भी, इंग्लिश बैकग्राउंड के लिए भी, सभी बच्चों के लिए। बस शर्त यही है कि जानकारी जो है आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया कहानी का, वो जानकारी कंप्लीट कितना है। किसी चैप्टर को पढ़ना, ठीक है, और उसके क्वेश्चन आंसर्स को सही से लिखना और अच्छा मार्क्स पाना, ये एक चीज़ है। चैप्टर को पढ़ना, ठीक है, क्लास में अटेंटिव रहना, चैप्टर को पढ़ना और फिर चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स को लिखना और अच्छे मार्क्स पाना, ये एक चीज़ है। और एक दूसरी चीज़ भी है जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो है कि चैप्टर को अलग अलग एंगल से पढ़ने समझने की कोशिश करना, अलग अलग एंगल से, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो जो लोग अपने आप को, जो स्टूडेंट्स, मतलब अगर 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ दिया ना 10 मार्क्स का, तो अगर आप पढ़े हुए स्टूडेंट हैं और आप 7 मार्क्स में खुश हैं, 10 में से 7 आ गया तो आप खुश हैं, 7.5 आ गया तो बहुत खुश हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आ जाएगा उतना। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि 10 में से
इसमें हमको 9 आ जाए। देखो लिटरेचर में कंप्लीट मार्क्स देना ये एक तरह से मतलब अलाउड नहीं रहता है, लिखा हुआ कहीं नहीं है, ऐसा समझो कि बिना लिखा हुआ नियम है, ये एक लिखा नहीं है कहीं, लेकिन ये कानून है कि क्वेश्चन आंसर्स जो है लिटरेचर में, उसमें आप स्पेशली लॉन्ग आंसर्स को फुल मार्क्स नहीं देता। बहुत सारे बोर्ड में दे देता है, 2 आउट ऑफ 2 दे देगा। बहुत सारे बोर्ड में ना 2 आउट ऑफ 2 एकदम बहुत कम लोग को देगा। बहुत अच्छा लिखेगा उसको 1.5 देते जाएगा। तो अगर आप 7, 7.5, 6 खुश है तो आप एक बार भी इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं, 90 के कैटेगरी में जाना चाहते हैं कि सर हमको 100 में से 95 मार्क्स लाना है, मतलब 10 में से हमको 9 या 9 से ऊपर चाहिए सर, कम से कम 9 चाहिए सर, तो ऐसे के लिए क्या करना होगा, उसको चाहिए होगा बाकियों से एक्स्ट्रा कुछ जानकारी, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस जो उसको बाकी के आंसर्स से अलग कर देगा और उसके आंसर के मार्क्स को 9 मार्क्स तक ले जा सकेगा। तो ये आंसर जब मैं डिस्कस करूँगा तो देखना मैं कहाँ कहाँ हाईलाइट आपको करता हूँ, कहाँ कहाँ फोकस्ड रखने बोलता हूँ वर्ड्स पर, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे इस आंसर में, अगर ये लॉन्ग आंसर में पूछा तो। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।